अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ने हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में इनइक्वालिटी एक्स मॉड लेस देन ए। यानी अगर हमारे पास एक्स मॉड लेस देन ए है, इसका क्या मतलब होगा, हम इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे। द इनइक्वालिटी एक्स मॉड लेस देन ए सेज दैट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू ज़ीरो इज़ लेस देन द पॉजिटिव नंबर ए। ये मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास एक ही नंबर लिखा हुआ है एक्स मॉड, सिर्फ मॉड के अंदर सिर्फ एक ही नंबर है, जैसे अब यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब है एक्स माइनस ज़ीरो। इसका हम डिस्टेंस ले रहे हैं ज़ीरो से। अब वो क्या कह रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है वो ए से लेस है, ये डिस्टेंस ए से लेस है। डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट एक्स का ज़ीरो से डिस्टेंस ले रहे हैं, और वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए से लेस है। अब ए से डिस्टेंस लेस होने का क्या मतलब है कि वो पॉइंट क्या होगा, लाई करेगा माइनस ए और ए के दरमियान में करेगा, माइनस ए और ए के दरमियान में वो पॉइंट लाई करेगा। क्योंकि अगर वो पॉइंट ए इस पॉइंट पे लाई करे या ए वाली पॉइंट पे लाई करे, तो जब हम उसका ज़ीरो से डिस्टेंस लेंगे वो तो ए के इक्वल आएगा। ये जो पॉइंट है इसका ज़ीरो से डिस्टेंस लेंगे तो वो ए आ रहा है। हमने क्या देखना है कि एक्स मॉड लेस देन ए आए, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए, ए और माइनस ए के दरमियान। दिस मीन्स दैट एक्स मस्ट लाई बिटवीन माइनस ए एंड ए। अब ये क्यों माइनस ए और ए के दरमियान में है, जैसे मैंने बताया, ए का ज़ीरो से डिस्टेंस लेंगे तो वो भी ए है, ए का माइनस ए से डिस्टेंस लेंगे तो वो भी हमारे पास ए है, ए ही होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर पॉइंट हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो से जब हम लेंगे वो लेस देन ए होगा, और अगर वह इन दो पॉइंट पर या पॉइंट के बाहर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस हमारे पास ए से इक्वल होगा या ए से ग्रेटर होगा। हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस ज़ीरो से लें तो वो लेस देन ए आएगा, तो वो सारे पॉइंट्स हमारे पास होंगे यहाँ से यहाँ तक। यानी इन सारे पॉइंट्स का जब हम ज़ीरो से डिस्टेंस लेंगे तो वो हमारे पास लेस देन ए आएगा। अब हम कुछ वैल्यूज़ पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एंड इंटरवल। इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव नंबर देन, अगर हमारे पास ए कोई पॉजिटिव नंबर है तब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अगर मोड ऑफ एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू ए, यानी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो हम जब मोड को हटाएंगे, एक दफ़ा वैल्यू हम प्लस में लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में, तो जब हम मोड हटाएंगे तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस ए लिखना है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, ये अभी भी हमने देखा है कि जब मोड ऑफ एक्स लेस देन ए होता है तो एक्स कहाँ पे लाई कर सकता है, माइनस ए और ए के दरमियान। फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी है, माइनस ए से बड़ी है और ए से छोटी है, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन और ए। इसको हमने लिया कैसे है, ये हमारे पास इक्वेशन थी मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, ये हमारे पास ये कैसे बनी है ये हम देखेंगे। जब भी हम मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस एक्स लेस देन ए। अब जो प्लस वाली वैल्यू है उसको तो हमने कुछ नहीं करना, ये दो आंसर है हमारे पास, एक्स लेस देन ए है और दूसरा आंसर क्या है, माइनस एक्स लेस देन ए। इस प्लस, जहाँ पे प्लस एक्स है उसको हमने कुछ नहीं करना, जहाँ पे माइनस है ना एक्स के साथ उसको हमने प्लस करना है। तो इस एक्स को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस ए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इनइक्वालिटी लेस वाली थी वो ग्रेटर देन हो जाएगी, और ए प्लस था तो माइनस हो गया। अब वो क्या वैल्यू कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू ए से छोटी है और माइनस ए से बड़ी है, तो माइनस ए से बड़े नंबर कहाँ से आ रहे, कहाँ पे शुरू हो रहे हैं, यहाँ से। माइनस ए से बड़े नंबर ये वाले आ रहे हैं, और ए से छोटे नंबर कौन से हैं, ये आ रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक के नंबर, एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस ए से और लेस आ जाएगा ए से। इनको हम कंबाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर x मॉड ग्रेटर देन ए, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x मॉड ग्रेटर देन ए, प्लस माइनस लगाएंगे, ग्रेटर देन ए, मॉड हटाया तो हम प्लस माइनस लगाएंगे। एक वैल्यू प्लस वाली होगी x ग्रेटर देन ए
और दूसरी होगी माइनस एक्स ग्रेटर देन ए। तो माइनस वाली को दोबारा हमने प्लस करना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस एक्स लेस देन माइनस ए, यानी एक्स लेस है माइनस ए से और एक्स ग्रेटर है ए से। अब इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो इसका क्या मतलब होगा, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होंगी और माइनस ए से छोटी होंगी। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एक्स ग्रेटर देन ए है और एक्स लेस देन आ रहा है माइनस ए से। ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे देखेंगे कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी, यानी कि ए के लेफ्ट साइड वाले माइनस ए के सारे लेफ्ट साइड वाले नंबर आएंगे और ए के सारे राइट साइड वाले नंबर्स आएंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर लिखा हुआ होगा एक्स मॉड लेस देन और इक्वल टू ए, तो हम इसका क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये लिखा है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ए लेस देन और इक्वल टू ए। और जब ग्रेटर देन वाली आएगी तो इसका मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आएंगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अगर ये प्रॉपर्टी समझ ना आई हो तो आप लोगों ने मुझे बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्विंग एन इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब हमारे पास ये है, यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सबसे पहली जब हम मोड हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस ए। तो हम यहाँ पे मोड हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस ए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। दोनों में हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की ही वैल्यू निकालनी है। अब ये दो आंसर है हमारे पास, एक आंसर है 2x माइनस 3 हम प्लस वाला ले रहे हैं इज इक्वल टू 7, और दूसरा आंसर हमारे पास क्या है, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। एक दफ़ा हमने प्लस में लिया, दूसरी वैल्यू एक दफ़ा माइनस में। तो हमें x की वैल्यू ही चाहिए, तो 2x, यहाँ पे 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, हम माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2x माइनस 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस 4। अब x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। तो जब हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, तब हमारे पास क्या होते हैं, वो पॉइंट्स आते हैं जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 लिख दूँ तो 2 5 = 10, 10 माइनस 3 7, 7 का मोड हमारे पास क्या आएगा, 7 होगा। अब माइनस 2 इसमें पुट करेंगे, ये रफ कर रही हूँ ताकि बस आपको समझाने के लिए, ये आप लोगों ने करना नहीं है। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 4 आ रहा है, माइनस 4 माइनस 3, इसका मोड लेंगे तो माइनस 7 आ रहा है, माइनस 7 का मोड भी 7 आएगा। तो हमें वो पॉइंट्स चाहिए होते हैं जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। पीछे जो हमने सॉल्व किया वो इक्वेशन को सॉल्व किया। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब हमारे पास इक्वेशन होगी और उसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तब हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, पॉइंट। और जब हमारे पास इनइक्वालिटी होगी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल वाली, ग्रेटर और इक्वल वाली, तब हमारे पास इंटरवल्स बनते हैं उनके सॉल्यूशन में। अब हमने इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि अगर हमारे पास, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, x मोड लेस देन a था, तो हमने लिखा था x ग्रेटर देन होगा माइनस a से और लेस होगा a से। इसी नंबर को ही हमने माइनस भी कर दिया, प्लस भी कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अब a की जगह पे 1 है, 5 माइनस 2 ओवर x ग्रेटर देन आ जाएगा -1 से, लेस आ जाएगा 1 से। अब दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, -5 सारी इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे, -1 -5 लेस देन
-5 इधर ऐड करेंगे तो ये -5 और +5 0 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा -2/x -5 +1। यानी हमने क्या किया है, हर जगह पे -5 को ऐड कर दिया। यहाँ -5 होगा, -5 +5 0 हो गया, और 1 -5 +1, तो ये बना -6 -2/x -4। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास, उससे भी पहले अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, -2 से डिवाइड करेंगे तो सारी इनइक्वालिटी, एक तो इनइक्वालिटी के साइन भी चेंज हो जाएंगे, जो वैल्यू माइनस है वो भी प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास -2 से डिवाइड करने से ये 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पे डिवाइड करेंगे -2 पे, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। -2 से डिवाइड किया तो ये 3 हो जाएगा, -2 से डिवाइड किया तो ये 1/x हो गया, इसको डिवाइड किया तो 2 हो गया। और आप लोगों ने एक बात देखी होगी, जो वैल्यूज़ माइनस में आ रही थी वो प्लस हो गई हैं, और इनइक्वालिटी पहले लेस वाली थी, अब ग्रेटर वाली आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सबका, इन सारी इक्वेशन का रेसिप्रोकल आएगा। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, x का रेसिप्रोकल 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन फिर दोबारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1/x लेस है 3 से और ग्रेटर है 2 से, लेकिन x हमारे पास क्या होगा, 1/2 से लेस होगा, 1/3 से ग्रेटर होगा। तो इसका हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 to 1/2। x की वैल्यू 1/3 से 1/2 के दरमियान में है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व द इनइक्वालिटी, शो द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल लाइन। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल हमने यही रूल यूज करना है, 2x - 3, एक साइड पे -1 और यहाँ पे +1। अब इस 3 को हमने ख़त्म करना है, तो ये -3 है, तो हम इस 3 को ख़त्म करने के लिए +3 ऐड करेंगे सब जगह पे। -1 +3, 2x - 3, इधर भी हम 3 ऐड कर रहे हैं, और इस साइड पे भी हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 हो गया। लेस देन और इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, 2x, और ये हमारे पास 4 आ रहा है। पूरी इक्वेशन को अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हमने इस पूरी को -2 से डिवाइड किया था। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो 2 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4। अब इसका मतलब है x की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू या 4 होगी या 4 से छोटी होगी। तो अब हम इसको रियल लाइन पे कैसे करेंगे ड्रॉ, 1 और 4 के दरमियान में हमने बताना है। ये सपोज अगर 1 है और ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। 1 से लेके 4 तक के सारे पॉइंट्स आएंगे, 1 और 4 भी इंक्लूड होगा। जब इक्वल वाला साइन आ जाता है, ये जो हम नीचे लाइन लगाते हैं, इसका मतलब है 1 और 4 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं था, इसका मतलब है 1/3 और 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। ये तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब अगर यही ग्रेटर देन वाली इक्वालिटी हो तब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका देखते हैं कि ये किसके इक्वल है, कि x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन a लेनी है और लेस देन -a लेनी है। अब x की जगह पे ये वाली वैल्यू है 2x - 3 ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेना है, 2x - 3 लेस देन और इक्वल टू -1 लेना है। जब तक आप उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखेंगे तब तक आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। तो आप लोगों ने पहले उस प्रॉपर्टीज़ को और से देखना है। अब ये आ रहा है 2x, 3 को ख़त्म करना है, तो ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 3,
4 हो जाएगा ये। अब x चाहिए हमें तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे। 2 पे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। अब दूसरी वैल्यू क्या है, 2x यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो, या तो 1 से छोटी हो। अगर सपोज ये 1 और 2 है तो 2 से क्या हो, बड़ी हो, 2 हो या 2 से बड़ी हो, तो ये सारा इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये 2 वाला पॉइंट भी इंक्लूड है। और 1 से छोटी हो, 1 हो या 1 से छोटी हो, तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया।